उड़ती उड़ती एक खबर आई है कि जो राजा है वही चोर निकला। ये कहावत सबने सुनी होगी और आज वो चरितार्थ भी हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। कुछ समय से बहुत उठाफटक चल रही है जियोपॉलिटिक्स में। कभी मार्केट में क्रेज लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बोला जा रहा है, कभी मार्केट में करेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, कभी एक तेज रैली के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। और अब तो 2 दिन पहले एक न्यूज़ भी बाहर आ गई है और बहुत ही क्लियरली उस न्यूज़ में बताया गया है कि मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और बहुत बड़े लेवल पर ये कंपनी वालों के साथ में मिलकर इन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब इस चीज़ पे तो बाहर सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया कि कंपनी वालों के साथ में मिलकर किया है, लेकिन कई उसने अपने पावर का यूज़ गलत किया है, इस फॉर्म में कहना ही सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, अमेज़ोन है, टेस्ला है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें अरबों डॉलर एक साथ झोंक दिए गए और उनको सोल्ड किया गया कि इनको बेचा जाए। बेचने पर वो उनमें बहुत बड़ा करेक्शन आया, अच्छा खासा। आप देखो टेस्ला का स्टॉक्स $450 पर शेयर के ऊपर था, वो अभी लगभग 280 के आसपास तक पहुंच गया एक बार में। फिर अचानक से वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों अरबों डॉलर वापस उसमें डाले हैं और वहाँ से वो वापस 450 पहुँचा दिया एक महीने के अंदर ही। एक महीने के अंदर नहीं, कुछ वीक में ही पहुँच गया। तो ये जो उठाफटक आई, इसमें सब लोगों ने अभी बाहर आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है और उसके द्वारा मार्केट में इस प्रकार किया गया है। तो सब लोग सोचने लग गए कि ये तो गलत है, जबकि मैं आपको बताऊं ये गलत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। गलत क्यों नहीं है उसका मैं कारण दूंगा। और लोगों के लिए गलत क्यों है? क्योंकि जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में पावर नहीं है, उनके लिए गलत है। जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में पावर है, उनके लिए सब कुछ लीगल है। वो जो करेंगे वही लीगल है। अभी देखो मार्केट में कोई उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। कोर्ट में जाएगा मामला, लगभग 1000 केस चल रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, एक और चल जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ना है। वो अपनी मस्ती में चाल में चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है वो। तो देखो ये सब चीज़ें चलती रहती है। जिसके पास में पावर और पैसा दोनों है वो अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें मैनिपुलेट करता है। यही ईरान में हो रहा है। एक दिन वो कहता है फ्राइडे के दिन कि हम लोग कम्प्लीटली इसको शट डाउन कर रहे हैं, मैं इससे एग्जिट कर रहा हूं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। इससे मार्केट बहुत अच्छे से तेज़ी से आता है और वो बंदा लास्ट के कुछ सेकंडों में बेच के जाता है। फिर रात को ही स्टेटमेंट देता है कि हम उसको तहस नहस कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे और हम इस चीज़ में एंट्री ले रहे हैं, अब हम ऑन ग्राउंड पर जा रहे हैं। ये न्यूज़ आते ही मार्केट अपने आप 500-700 पॉइंट नीचे खुलता है और वो बंदा हंसते मुस्कुराते बाथरूम में भी बैठ कर अगले दिन अपनी पोजीशन काटता है। तो जो इंसान एक छोटे छोटे ट्वीट से या सबको हिला रहा है, ग्लोबली सिचुएशन को हिला रहा है, उस पर आप कैसे ही ट्रस्ट कर सकते हो? बहुत अच्छे लेवल पर आप चीज़ों को ध्यान से समझो कि मार्केट में ये सब चीज़ें पहले भी चलती थी, ये सब चीज़ें मार्केट में आज भी चलती है। इनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहा है। बहुत समय से इंडिया में भी चलता है ऐसा, बहुत लंबे समय से ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है। पर जो ट्रेडर होता है उसके लिए ये थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाता है। जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वो तो लंबे टाइम के लिए आराम से उस घोड़े पर सवार है जो ना तो इधर का पटक ना गिराएगा ना उधर गिराएगा, अपनी एक पकड़ी हुई चाल से चलता जा रहा है। जब नीचे करेक्शन में होता है तो और खरीद लिया जाता है और स्पीड अपनी बढ़ा लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसे ही जब भी ट्रंप से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो आप शांत हो जाया करो। उस दिन आप इंजॉय किया करो, कुछ गाने सुना करो। जो वो बोलता है उस पर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो भी बोलेगा उसका उल्टा हो सकता है। 100% उल्टा ही होता है। आज तक 10 बातें बोली गई, वो 10 बातें उल्टी हुई है। इसलिए जितना हो सकता है मार्केट पे खुद की एनालिसिस करो। अभी मैंने इंडियन मार्केट के करेक्शन के लिए एक वीडियो डाला था, बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए, कि किस प्रकार से डॉलर इंडेक्स इंक्रीज़ कर रहा है, वो कहाँ तक जाके रुक सकता है, किस प्रकार से क्रूड ऑयल है वो इतना शूटअप हो गया, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ था कहाँ पहुँच गया, हम लोग कितना सस्टेन कर रहे हैं, चाइना के कंपैरिजन में हमारा किस लेवल पर सस्टेनेबिलिटी है, यूरोप मार्केट में हमारे मार्केट में कितना डिफरेंस आ गया है, हम कितने मजबूत हैं। FII केस कितना पैसा 2 लाख करोड़ के आसपास वो जनवरी से लेकर अब तक मई में निकाल चुके हैं। तो किस लेवल तक हम बचे हुए हैं और हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी चरमरा गई है, चौथे से हम 7वें पर पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है, आप उसको ज़रूर देखिए। और वैल्यूबल आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि मैं मार्केट से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी दे रहा हूं, तो आप हमारे फैमिली का पार्ट बनिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।